नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि स्टैटिक जीके मैं शुरू करूंगा। स्टैटिक जीके में मैंने क्लास शुरू कर दी है इंडियन ज्योग्राफी से, है ना। पूरी इंडियन ज्योग्राफी हम लोग करेंगे डेली एक क्लास को। इसको ख़त्म होने के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी में ऑलरेडी करा रहा हूँ। तो ये यूपीएसआई आ रहा है, आपको यूपीएसआई के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इससे 2 से 4 सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। और भी आप अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, बिहार एसआई, सब में ही आपके काम आएगा। ये शानदार नोट्स भी आप ले सकते हैं और हमारे पेड ग्रुप से जोड़ के तैयारी भी कर सकते हैं। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लो। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से, वहाँ पे 99 में यूपीएसआई की तैयारी हो रही है, बिहार एसआई की तैयारी 1199 में हो रही है, प्री प्लस मेंस की पूरी। तो एक बार डाउनलोड कर लो, बहुत सारी चीज़ें उसमें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भारत के बारे में। भारत कहाँ पे लाई करता है? पहली चीज़ तो भारत उत्तरी गोलार्ध में लाई करता है, नदर्न हेमिस्फेयर में आता है। भाई दुनिया में अगर आप देखोगे, ये अगर इक्वेटर जा रही है तो इक्वेटर के ऊपर भारत लाई करता है ना, नदर्न हेमिस्फेयर में। कहाँ पे? नदर्न हेमिस्फेयर में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, भारत जो है 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश है। कौन से नंबर पे है? 7। तो इससे पहले के भी 7 पूछे जा सकते हैं भाई कि कौन है भाई इससे पहले। तो ये 7 जरूर याद रखना। नंबर 1 पे रशिया आता है जो सबसे बड़ा है। दूसरे पे कनाडा आता है। दूसरे पे कौन आता है? कनाडा। तीसरे नंबर पे यूएसए आता है। तो रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया आ गया 7वें पे। 8वें पे अर्जेंटीना है। 9 पे कजाकिस्तान है। 10 पे सूडान है, ठीक है। ये टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की। सबसे बड़ा देश है रशिया। दूसरे नंबर पे कौन है? कनाडा। रशिया, कनाडा, यूएसए तीसरे नंबर पे। चाइना चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। ब्राज़ील 5वें नंबर पे आ जाएगा। ब्राज़ील किस पे आ जाएगा? 5वें नंबर पे। छठे पे आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, हमारा प्यारा भारत 7वें नंबर पे आएगा। और 8 नंबर पे आपका कौन आ जाता है? अर्जेंटीना। 9 नंबर पे कजाकिस्तान, 10 पे सूडान, ठीक है। और भारत आप देखेंगे इक्वेटर के ऊपर नदर्न हेमिस्फेयर में है। अब भारत का विस्तार बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, कितना विस्तार है? तो 8 4 37 6 68 7 97 25। आंख बंद करके 7 बार बोल लो, 10 बार बोल लो, जितनी बार में याद हो जाए। 8 4 37 6 68 7 97 25। 8 4 37 6 68 7 97 25। मतलब ये भारत का एक्सटेंड यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ क्यों? क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में भाई ऊपर है 0 डिग्री के। और ये ईस्ट में है 68 7 97 25। 68 7 97 25 ईस्ट, ठीक है। आपको ये याद रखना, 68 7 97 25। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। चीन अब दूसरे पे हो गया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें पे आता है, ठीक है। आप देखेंगे उत्तर से लेकर दक्षिण की जो भारत की लंबाई है 2933 किलोमीटर है। सॉरी 2933 कह रहा हूँ, 3214 किलोमीटर। कितना है? माफ़ कीजिएगा, 3214 किलोमीटर। और 68 7 97 25 यानी गुजरात से लेके अरुणाचल तक की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। अभी हालांकि अंडमान निकोबार भी है, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो ये हुआ पहली चीज़, आपको 2-4 डाटा यहाँ से समझ में है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, भारत को 2 हिस्सों में भागती है। अब एग्जाम में ये बहुत पूछता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यूपीएसआई में ये सवाल पूछा जा चुका है। तो ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से देख सकते हो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है ना, कर्क रेखा पास हो रही है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, है ना। जो इसको 2 भागों में बांट रही है, एक पहली चीज़ ये गुजरात से जाती है, नंबर 1। दूसरा राजस्थान से जाती है। कहाँ कहाँ से? गुजरात, राजस्थान। तीसरा आपका मध्य प्रदेश। तीसरा कौन है? मध्य प्रदेश है। चौथा आपका छत्तीसगढ़ है। पांचवा आपका झारखंड है। छठे में आपका वेस्ट बंगाल है। और नॉर्थ ईस्ट के ये 2 राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन से? त्रिपुरा, मिजोरम। तो 7 और 8 हो गए, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुजरात, राजस्थान से थोड़ा ही सा हिस्सा जाता है, तो 2 पे राजस्थान। तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, 7वां त्रिपुरा, 8वां मिजोरम। एक्सटेंट है कितना? अगर एक्सटेंट पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट। 8 4 37 6, 8 4 37 6 नॉर्थ। और ये 68 7 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। इधर 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट, है ना। 68 7 97 25। ये है 3214 किलोमीटर की डिस्टेंस और ये है 2933। और भारत की आप देखेंगे इधर जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है और यहाँ पे अरेबियन सी में लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, ठीक है। ये आपको याद रखना है। भारत का भूभाग का क्षेत्रफल एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली कि इंडिया का एरिया कितना है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है?
32.8 लाख वर्ग किलोमीटर कह सकते हो या 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो भी उचित लगे आपको। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तभी भारत 7वें नंबर पे आता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना है, अगर पूरी दुनिया में जितना लैंड मास है उसका भारत में कितना है, तो उसका भारत में है 2.4%। कितना है भाई, पूरी दुनिया में जितना लैंड मास है उसका खाली 2.4% तो इंडिया ही में है। कितना है, 2.4%, ठीक है। और भारत बताया मैंने 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की जो लैंड बाउंड्री है, स्थल सीमा है, वो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और वहीं भारत की जो तट रेखा है, कॉस्ट लाइन है, वो अब ये 7516 नहीं रही, अब वो बढ़ गई है। कितनी हो गई है, 11,098.81 किलोमीटर। कितनी हो गई है, 11,098.81 किलोमीटर। अभी ये हर जगह आपको अपडेटेड मिलेगी नहीं, तो इसलिए है ना। अब जो नई बुक्स आएंगी ना उसमें मिनिस्ट्री अब आपको करेगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है। 11,098.81 किलोमीटर भारत की तट रेखा। तट रेखा का मतलब ये समझो, ये जो है ना कॉस्ट लाइन, ये पूरी कॉस्ट लाइन यानी तट पे बसे हुए जो राज्य हैं। जैसे तट पे बसे हुए राज्य कौन कौन से हैं उसको भी अभी मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे ये आपको दिख रहा है गुजरात है, इधर आपका महाराष्ट्र है, इधर आपका कर्नाटक है, ये केरल है, इधर आपका केरल के बाद तमिलनाडु इधर आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, है ना, और वेस्ट बंगाल आ जाएगी। ये तटीय राज्य हैं, गोवा भी है इधर। तो तट रेखा जो है 11,098.81 किलोमीटर हो गई है, ठीक है। और लैंड बॉर्डर अगर पूछे पाकिस्तान इन सब से मिला के तो 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो ये डाटा ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद इंडिया की जो मैक्सिमम लेंथ है नॉर्थ टू साउथ बताई थी 3214 है, ईस्ट से वेस्ट में 2933 है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। अब ऊपर तो इंडिया के क्या है भाई, देखो ना, हिमालय पर्वत यहाँ पे है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री अक्षांश हिंद महासागर में, यानी इधर बे ऑफ बंगाल है। मतलब ये अगर मैप देखोगे, ये बे ऑफ बंगाल है यानी बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी है यहाँ पे, है ना, अरेबियन सी हो जाएगा ये इधर। ये अभी मैप भी आपको कराऊंगा, बॉर्डर स्टेट कौन कौन से, मतलब बॉर्डर कंट्रीज, ठीक है। सब होगा, पेशेंस रखिए, थोड़ा थोड़ा करेंगे पर इफेक्टिव करेंगे, एक सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। तो ये भी क्लियर कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी कहाँ है। अब आप गुजरात और अरुणाचल प्रदेश जो है ना, ईस्ट वेस्ट की जो डिस्टेंस है वो मैंने बताई ना, 68,97,25 है। तो यहाँ 2 घंटे का टाइम लैप्स आता है, 2 घंटे का टाइम लैप्स आता है। वो लॉन्जिट्यूड की वजह से है या लैटिट्यूड की वजह से, अब देख सकते हो ये, क्योंकि 15 डिग्री अगर बढ़ता है तो 1 घंटे बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ का अंतर 30 घंटे, मतलब 30 डिग्री है, इसलिए 2 घंटे का अंतर है। आप बस इतना याद रखो ना, यूपीएससी के लिए नहीं है आपकी पूरा डिटेल जो, आप इतना याद रखो बस कि 2 घंटे का अंतर है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत ज़्यादा, कि भारत की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है यानी याम्योत्तर है, जो समय रेखा है, वो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये दिख रहा है ना, ये भारत की टाइम लाइन है, ये भारत की टाइम लाइन है। अब ये कितने राज्यों से जाती है ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये देख लो भाई, आराम से याद हो जाएगा। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है भारत की याम्योत्तर या समय रेखा, है ना, जहाँ से वो पास होती है। तो ये मिर्ज़ापुर से उत्तर प्रदेश के पास होती है, उत्तर प्रदेश राज्य से जाएगी, एमपी से जाती है, कहाँ से जाती है, एमपी से, छत्तीसगढ़ से जाती है, उड़ीसा से जाती है, आंध्र प्रदेश से जाती है। तो कहाँ कहाँ से जाती है, 5 राज्यों से जाती है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फिर से देख लो एक बार अगर भूल रहे हो, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और जो कर्क रेखा थी वो कहाँ से जा रही थी भाई, गुजरात, राजस्थान, एमपी आपका, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इन्हीं से सवाल बनेगा, याद जरूर रखना। 8 4 और 37 6, 8 4 37 6, 68 7 97 25, 2 घंटे का अंतर है। 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। इसके बाद पूछता भारत का दक्षिणतम बिंदु, यानी भारत कहाँ से खत्म हो जाता है, कहाँ के बाद भारत की सीमा नहीं लगती। तो ये दिख रहा है 6 डिग्री 45 मिनट, क्या दिख रहा है, 6 डिग्री 45 मिनट। ये भारत की अंतिम लैंड है, यहाँ के बाद भारत का लैंड वैंड नहीं रहता है। तो अंडमान निकोबार जो है वहाँ पे है ग्रेट निकोबार, ठीक है। ग्रेट निकोबार जो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछेगा कौन है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है, 6 डिग्री 45 मिनट। इसका पहले नाम क्या था, पिग्मेलियन पॉइंट। क्या था, पिग्मेलियन पॉइंट। बाद में इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है वो रखा गया। मतलब पिग्मेलियन पॉइंट पहले नाम था इसका, अब हो गया इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है, 6 डिग्री 45 मिनट। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा बिंदु कहा जाता है। वर्ष 2004 में ये डूब भी गया था जब सुनामी आई थी, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद आता है 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल। पहले इसको मैप में दिखा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखो 8 डिग्री ये कह रहा है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ऐसे नहीं समझ पाओगे, मैप देखो।
पहले ये देखो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल दिख रहा है, ये अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से अलग कर देता है। तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है कौन? 10 डिग्री चैनल, याद रहेगा। 10 डिग्री चैनल अगर पूछेगा तो अंडमान को निकोबार से अलग कर देता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। फिर इधर आओ, ये दिख रहा है आपको 8 डिग्री चैनल, ये दिख रहा है 8 डिग्री चैनल, ये मालदीव और मिनिकॉय इसके बीच में, मालदीव मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। तो 2-3 बार आपको रटना पड़ेगा ये कि भैया लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? 9 डिग्री। लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री, मिनिकॉय मालदीव के बीच में 8 डिग्री, और अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री, अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री। याद रहेगा भाई, देखो ना बहुत ही आसान है। अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री हो गया, मालदीव मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री हो गया, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री हो गया। ठीक है, अब लास्ट है कि भारत का जो ये भारत है सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है। कौन है? इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में है भाई। सबसे जो दक्षिणी बिंदु है बता ही दिया मैंने आपको, नीचे आप कह सकते हो इंदिरा पॉइंट है ना। और अगर मेन लैंड का पूछेगा तो केप कॉमरिन तमिलनाडु कन्याकुमारी में। सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती कच्छ गुजरात, ऐसे समझो। ये है केप कॉमरिन तमिलनाडु, ये सबसे दक्षिणी बिंदु हो गया केप कॉमरिन। एक सबसे दक्षिणी बिंदु ये है इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है। लद्दाख में जहाँ से मतलब भारत शुरू होता है ना, वो उसकी बात कर रहा है। ये इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल जहाँ से भारत शुरू हो रहा है। पश्चिम में ये गुहार मोटी है, गुहार मोटी, और ये किबिथु है, किबिथु है ना, जहाँ से भारत खत्म हो जाएगा ये है ना। तो किबिथु, गुहार मोटी, इंदिरा कॉल, केप कॉमरिन और ये इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और प्रेजेंट में भारत में 28 राज्य 8 यूटी हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, 28 राज्य 8 यूटी। तो आज के लिए इतना ही। कल के अपने नेक्स्ट लेक्चर में भारत के सारे जो पड़ोसी देश है ना, भारत के 9 पड़ोसी देश, इन सब के बॉर्डर वगैरह देखेंगे मैप के थ्रू, है ना। तो ये पहला लेक्चर था, इसको अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे, मुझे बताएंगे कि हाँ अच्छा लगा, तो मैं इसको कंटिन्यू पूरा कराऊंगा गारंटी के साथ, और मज़ा आपकी आ जाएगी। आप चाहे जब भी पेपर देंगे, लेखपाल का देंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO का देंगे, UPSI, बिहार SI, जिस भी एग्जाम में बैठेंगे सब में आपकी हेल्प करेगा। बाकी हमारे कोर्सेज से जरूर जुड़िए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में, ये सब नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए।